नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। 8वें वेतन लागू होने से न्यूनतम वेतन कितना होगा, ग्रेजुटी कितनी बढ़ेगी, न्यूनतम वेतन बढ़ाने का गणित क्या है, पेंशन की राशि में बढ़ोतरी कैसे होगी, प्राइवेट जॉब वालों पर क्या असर पड़ेगा। देखें पूरी जानकारी। तो देखते हैं पूरी जानकारी, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। जैसे कि आप देख सकते हैं, खबर आई है सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% बढ़ेगी। 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन को होगा फायदा। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसमें 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। जैसा कि आपको बताया कि 7वें वेतन आयोग का जो कार्यकाल यहाँ पर 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिश से मिल जाए। आज़ादी के बाद 1947 के बाद 7वें वेतन आयोग गठित किए गए और अधिकतर राज्य सरकार इसी का पालन करती है। ऐसे 29 राज्यों के करीब 1.40 करोड़ कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। पिछले आयोग से सरकार पर वेतन पेंशन से 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। वैष्णव के मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। राजस्थान में 2017 में 7वां लागू, पंजाब में अब तक नहीं। हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 7वां वेतन अलग अलग साल घोषित है। 2016 में लागू, राजस्थान, बिहार, झारखंड ने 2017 में लागू किया, पंजाब में अब तक लागू नहीं। तो आप देख सकते हैं पंजाब में अभी तक लागू नहीं है। तो अब यहाँ पर जान लेते हैं कि वेतन पर कैसे कितना असर होगा। न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेजुटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि संभव है। 7वें वेतन मान में क्या है, उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन 2.5 लाख रुपए है। इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता, इसलिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतनमान में इनका वेतन बढ़कर 6.40 लाख रुपये हो जाएगा। इनकी ग्रेजुटी पर असर, ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए की है। अगर सरकार ने यह नहीं बढ़ाई तो यथावत रहेगी। अन्य क्या फ़ायदे रहेंगे। केंद्रीय कर्मियों को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल 8.5% के ब्याज पर मिलता है। छठे वेतनमान में यह लोन राशि 7.5 लाख थी, 7वें में 3.2 गुना होकर 25 लाख के करीब पहुंच गई थी। 8वें वेतनमान यह बढ़कर 80 लाख रुपये हो जाएगी। पेंशन की राशि कैसे बढ़ोतरी होगी, यहाँ पर बात करते हैं पेंशन की। छठे वेतनमान में पेंशन 14% और 7वें में 23.66% तक बढ़ी थी। इस फार्मूले के आधार पर इस बार न्यूनतम पेंशन 34% तक बढ़ेगी। यानी यहाँ पर बताया गया 34% वेतन यहाँ पर जो न्यूनतम पेंशन है वो बढ़ेगी। उदाहरण से समझिए, एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी, उनकी अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपये थी। इस पर उन्हें प्रति माह 40,000 पेंशन मिल रही थी। अंतिम बेसिक 80,000 रुपये पर 34% की बढ़ोतरी यानी 27,200 रुपये बढ़ जाएगी। यानी अब बेसिक पेंशन बढ़कर 4,000 प्लस 27,200 रुपये यानी 67,200 रुपये हो जाएगी। एक चीफ कमिश्नर के पद पर रिटायर्ड अधिकारी का अंतिम बेसिक 2.5 लाख था, उन्हें पेंशन 1.25 लाख मिल रही है। 34% की बेसिक में न्यूनतम वृद्धि होने पर 85,000 रुपये बढ़ेंगे। वृद्धि की गणना अंतिम बेसिक के आधार पर की जानी है, भले पेंशन उसमें 50% कम हो। अब यहाँ पर बात करते हैं न्यूनतम वेतन बढ़ाने का गणित क्या है। 7वें वेतनमान में क्या है, अगर किसी का न्यूनतम वेतन 18,000 है तो महंगाई भत्ता 53% है। 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार में 3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कुल महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इसे जोड़कर 8वां वेतनमान लगने से पहले कुल वेतन 28,620 रुपये होगा। 8वें वेतनमान में क्या होगा, संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहेगा, यानी वेतन में इतना गुना बढ़ोतरी होगी। 2.57
से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,260 हो जाएगा। यानी न्यूनतम वेतन में 46,260 से 28,620 यानी बराबर 17,640 रुपये बढ़ेगा, यानी 38.13% की वृद्धि ये रहेगी। ग्रेजुटी 4.89 लाख से बढ़कर 12.56 लाख होगी। तो ये ग्रेजुटी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मूल वेतन में 18,000 रुपये महंगाई भत्ता तो 10,620 है, तो इसका जोड़ होगा 28,260, इसमें 26 का भाग देंगे, इससे दैनिक वेतन निकलेगा 1,087 रुपये। इसमें 15 का गुणा करने पर आधे माह का वेतन होगा 16,305 रुपये। अगर उसने 30 साल नौकरी की तो उसकी ग्रेजुटी होगी 16,305 गुणा 30 यानी 4.89 लाख रुपये। अगर 8वें वेतनमान के 2.57 फिटमेंट से गणना करें तो यह राशि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.89 गुणा 2.57 यानी 12.56 लाख हो जाएगी। इस तरह आपका जो न्यूनतम वेतन बढ़ने का यहाँ पर गणित आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं प्राइवेट जॉब वालों पर क्या असर होगा। जब जब सरकारी कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी हुई है, प्रतिस्पर्धा वाले निजी क्षेत्रों में भी 5% से 8% वेतन बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के बाद यह बदलाव देखने को मिला था। कई शहरी निजी कंपनियों ने अपने वेतन ढांचे को सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदला था। ग्रेजुटी पात्रता और लाभ के सरकारी मानदंडों के अंदर रखे थे। डॉक्टर रविंद्रनाथ सिंह रिटायर्ड आयकर अधिकारी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो 7वें वेतन आयोग में अधिकतम सैलरी 80,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो गई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सरकारी सैलरी 38% और पेंशन 34% यहाँ पर बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन हैं उनको यहाँ पर 1.15 करोड़ जो केंद्रीय यहाँ पर कर्मचारी और पेंशन को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। तो एक बड़ी अच्छी खबर है, सरकार ने यहाँ पर 8वें वेतन आयोग को गठित करने की यहाँ पर मंजूरी मिली है और आप देख सकते हैं 2026 में ये लागू होगा। तो एक बड़ी अच्छी खबर यहाँ पर कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए। तो ये अपडेट जो आपको समझ शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।